पवन वर्मा, आप राजनेता भी हैं और राजनयिक तो रह ही चुके हैं। ये यहां पर ऐसा वक्त जब पाकिस्तान के दांत भी खट्टे किए गए, पाकिस्तान बिलबिलाया भी, गिड़गिड़ाया भी, रोता गाता फिरा दुनिया में, आतंकवाद की पनाहगाह है पाकिस्तान, ये जग जाहिर है। भारत ने आतंकी ठिकाने भी नेस्तनाबूद किए, आतंकियों को भी मारा। ऐसे वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी जो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट तालिबान, उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाए और वाइस चेयर बन जाए काउंटर टेररिज्म कमेटी का, आतंक पर लगाम लगाने वाली कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाए, यह चिंताजनक हो जाता है क्या? ये किड ग्लव्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ट्रीटमेंट कर रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जन स्वराज पार्टी कोशिश करती है कि तात्कालिक आरोप प्रत्यारोप से हटके जो संजीदा मुद्दे हैं, विषय हैं, उस पर गंभीरता से चर्चा हो। मेरा अपना समझना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था और पूरा देश एक साथ सरकार और हमारी बहादुर सेना के साथ एकजुट था। यहाँ तक तो हम साथ हैं। अब जिस तरह से युद्ध विराम हुआ, जिस तरह से अचानक युद्ध विराम हुआ, उस पर प्रश्न उठते हैं। अगर उन प्रश्न को उठाया जाए तो बीजेपी से आम तौर पे उत्तर ये आता है कि या तो आप देशद्रोही हैं या पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह का संवाद गलत है, क्योंकि बहुत गंभीर तथ्यों की इस समय बात देश के सामने है। बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक झूठे हैं। एक भारत बीजेपी की सहयोगी पार्टी ये आपके टेलीविजन चैनल पे कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं तो उनसे हम उनके गलत बयानी के बारे में साफ तौर से अपनी पोजीशन क्यों नहीं रखते? अच्छा, मान लीजिए वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स ऑफ स्टेट, कॉमर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, वो अमेरिका के कोर्ट में ऑन ओथ यानी कसम लेने के बाद ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम केवल और केवल अमेरिका के वजह से हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान दोनों को ये बातें तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। पवन जी, आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे मुझे 2 मिनट दीजिए। अच्छा, चलिए, मैं 2 मिनट चाहता हूँ। आप पूछना चाहे तो पूछ ले। नहीं, बोलिए प्लीज। देखिए, तो हमारे आधिकारिक प्रवक्ता कहते हैं कि अमेरिका से तो कुछ मशवरा हुआ था, कोई औपचारिक बातचीत हुई नहीं युद्ध के समय, और वाणिज्य ट्रेड के बारे में तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हुई, और सीज फायर तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, अमेरिका ने करवाई नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी घोषणा कैसे की? पहली बात तो ये है। इस बात का हमें सच देश को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं समझता हूं कि अगर हमारी मुहिम, हमारी विदेश नीति की अब तक ये रही है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय आतंक का केंद्र साबित कर दें, तो उसमें कुछ हद तक हम जरूर विफल हुए। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कितने देश हमारे साथ खड़े थे। रूस ने दोनों हर तरह के आतंक की आलोचना की। अमेरिकन
राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपनी घोषणा में पाकिस्तान का एक आतंकी राष्ट्र होना इसकी तरफ तो इशारा भी नहीं किया। और इसमें अंतर्राष्ट्रीयकरण का भी सवाल आता है। लेकिन एक मैं क्विक यूनाइटेड कमेंट किंगडम ने आपसे नहीं पवन किया, जी, पवन EU जी ने सॉरी फॉर EU इंटरप्टिंग, पवन जी एक मैं आपसे क्विक कमेंट इसलिए भी चाहूंगा, आप भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे, तो यहां पर यूरी उशाकोव जो सलाहकार हैं विदेश नीति पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? 70 मिनट की बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, और additionally the Middle East was discussed as well as the armed conflict between India and Pakistan which has been halted with the personal involvement of President Trump. तो ये तो दरअसल पुतिन कह रहे हैं ना कि निजी दखल, डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल के बाद ये संघर्ष विराम हुआ। अगर मैं ये मानूं मैं गलत रीड कर रहा हूं, क्या आप डिप्लोमेसी मुझसे जाहिर सी बात है बेहतर जानते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो एडवाइजर टू प्रेसिडेंट पुतिन है। अब अगर वो एक आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं कि इस युद्ध विराम के पीछे अमेरिका था और उन्होंने भी ट्रंप की बात को मान लिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भारत कह रहा है उसके समर्थक कितने बचे? पूरे विश्व में हमारे सांसद इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। तो मतलब कमिंग फ्रॉम अ डिप्लोमैट, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मेरे 3 मेहमान अभी कुछ भी नहीं बोल पाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पर राजीव राय, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है, आप प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जो रूस भी गया, तो आप रूस को समझा नहीं पाए, पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोल नहीं पाए क्या कि रूस के राष्ट्रपति, उनके सलाहकार ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल पर यह संघर्ष विराम हुआ? संदीप जी, मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बात कुछ भी निकलती है तो उसके कई मायने हो जाते हैं। एक मेरा निवेदन है सबसे कि अगर सब कोई सरकार पर बात कही जाए तो उसको सेना से न जोड़ा जाए। हमारी अनुशासित सेना है, हमारे सेना के अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सेना निर्णय नहीं लेती है, सेना निर्णय का पालन करती है। रूस हम लोग गए थे, हमें जो कहा गया था हमने उस काम को बड़ी ईमानदारी से वहाँ किया। अगर आप सोचते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस में चंद घंटों में के लिए सांसदों को भेज दिया जाएगा और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो फिर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे पैनल में चाहे जितने लोग बैठे हों और आपको भी, सबको जानकारी तो ट्रंप के ट्वीट से ही मिला और सबको दुख हुआ, सबको पीड़ा हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, सब आश्चर्य, किसी को नहीं पता था कि उनसे वहाँ से आया है। हमने जाकर, हमसे भी वहाँ पूछा गया, हमने भी यही कहा कि भारत अपने इस बायलैटरल इश्यूज में किसी तीसरे शक्ति का, तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। अब रही बात बार बार ट्रंप क्यों कह रहे हैं, तो आपको याद होगा, आपके जहन में भी होगा, दिमाग में भी होगा और आपके चैनल के लाइब्रेरी में होगा। ओबामा मेरा लंगोटिया यार से लेकर अब की बार ट्रंप सरकार, आप किसको कह रहे थे? तो एक फ़ोन करते, अगर नहीं समझ पा रहे हैं ट्रंप झूठा है और झूठा है तो फिर 14 से पहले नहीं, मेरा मूल सवाल ये था राजीव भाई, आप रूस गए, रूस वालों को समझा नहीं पाए, पाकिस्तान की कारगुजारियां उनके सामने पेश नहीं की क्या? नहीं, मैं उसी से कंक्लूड करूंगा, लेकिन बीच में बोल दीजिए। अगर रूस वाले को समझा हमारे चंद घंटों के जाने से समझा देते तो विदेश मंत्रालय और पूरी एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए कि जब क्राइसिस आएगा तो कुछ सांसदों को चुनकर भेज दिया जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस ट्रंप के बात पर बार बार हो रहा है, तो अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर लंगोटिया यार वाले फ़ोन करके बोलते कि अरे यार तू क्या कर रहा है, बार बार ऐसे क्यों बोल देता है, हम लोग तो लंगोटिया यार है ना, इस मत बोलो, हमारे यहाँ फजीहत होती है। झूठ और सच तो 14 से पहले के, अगर चाहे जीएसटी पर, चाहे रुपए की कीमत पर, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों पर, चाहे तमाम अगर वीडियो उठा लेंगे तो झूठ कौन ज़्यादा बोलता है, सच कौन ज़्यादा बोलता है, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मानता हूँ
कि जितना होमवर्क लगातार करते रहना चाहिए था, लगातार हमारी डिप्लोमेसी को एक्टिव रहना चाहिए था। यहाँ राजनयिक लोग बैठे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि डिप्लोमेसी सिर्फ जाके गले लग जाना और फोटो खिंचवा लेने से नहीं होता है, एक निरंतर प्रक्रिया होती तो है। हर मतलब स्तर पर भारतीय हस्तक्षेप होता है, विदेश मुझसे ज्यादा बड़े नीति विद्वान लोग का होते हैं। इम्तिहान का दौर भी चल रहा है, राजीव जी आप ये कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।